आमल की एकादशी की ये पावन कथा सनातन परंपरा की उस अमर धारा से जुड़ी है जहां व्रत केवल उपवास नहीं होता बल्कि आत्मशुद्धि, श्रद्धा और भगवान के प्रति अटूट समर्पण का उत्सव होता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाने वाली ये दिव्य तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इसे आमल की एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। शास्त्रों में आंवले के वृक्ष को स्वयं भगवान विष्णु का निवास स्थान माना गया है। बहुत समय पहले वैदिश नामक नगरी में चैत्ररथ नाम के एक धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। वे प्रजा का पालन पिता समान करते थे। राज्य में सभी लोग धर्मपरायण थे और विशेष रूप से एकादशी का व्रत बड़ी श्रद्धा से रखते थे। जब फाल्गुन शुक्ल एकादशी का दिन आया तो पूरे नगर में उत्सव जैसा वातावरण था। मंदिरों में दीप प्रज्वलित थे, भजन कीर्तन हो रहे थे और सब लोग आंवले के वृक्ष के नीचे एकत्र होकर भगवान की पूजा कर रहे थे। उस दिन राजा स्वयं भी परिवार सहित आंवले के वृक्ष के समीप पहुंचे। उन्होंने वहां स्वर्ण कलश स्थापित किया, भगवान विष्णु का ध्यान किया और आंवले के वृक्ष की परिक्रमा कर प्रार्थना की, हे प्रभु, जैसे ये वृक्ष सबको स्वास्थ्य और आयु देता है, वैसे ही आप हमें सद्बुद्धि और भक्ति प्रदान करें। पूरा नगर रात्रि भर जागरण करता रहा। कथा, कीर्तन और हरिनाम का संकीर्तन होता रहा। उसी नगर में एक व्याध अर्थात शिकारी भी रहता था। वो जीव हिंसा कर अपना जीवन यापन करता था। उस दिन वो शिकार की तलाश में निकला, परंतु उसे कोई शिकार नहीं मिला। भूखा प्यासा वो नगर के पास पहुंचा और वहां चल रहे भजन कीर्तन को देखकर ठिठक गया। अनजाने में ही वो भी उसी स्थान पर बैठ गया जहां आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान की पूजा हो रही थी। उसने कुछ खाया नहीं था। इस प्रकार अनजाने में उसका भी एकादशी का व्रत हो गया। पूरी रात वो वहीं बैठा रहा और भगवान के नाम का श्रवण करता रहा। रात्रि बीत गई। प्रातःकाल सबने द्वादशी का पारण किया। शिकारी भी अपने घर लौट गया। समय के साथ उसका देहांत हो गया, परंतु एकादशी के उस अनजाने व्रत और भगवान के नाम के श्रवण का प्रभाव अद्भुत था। अगले जन्म में वो एक धर्मात्मा राजा के रूप में उत्पन्न हुआ। उसका नाम वसुरथ था। वो न्यायप्रिय, पराक्रमी और प्रजा के प्रति करुणावान था। एक दिन वो वन में शिकार खेलने गया। संयोगवश वो रास्ता भटक गया और शत्रुओं से घिर गया। जब शत्रु उसे मारने के लिए आगे बढ़े, तभी उसके शरीर से एक दिव्य तेजस्विनी स्त्री प्रकट हुई। उस देवी ने शत्रुओं का संहार कर दिया और राजा की रक्षा की। राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसने विनम्र होकर पूछा, आप कौन हैं जिन्होंने मेरी रक्षा की? दिव्य स्त्री ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म में अनजाने में किए गए आमल की एकादशी व्रत का पुण्य हूं। उसी पुण्य के प्रभाव से तुम्हारी रक्षा हुई है। ये सुनकर राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने समझ लिया कि भगवान की भक्ति और एकादशी का व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। आमल की एकादशी का ये संदेश है कि यदि श्रद्धा से व्रत किया जाए तो वो मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। यहाँ तक कि अनजाने में किया गया पुण्य भी जीवन की दिशा परिवर्तित कर देता है। आंवला वृक्ष आयु, स्वास्थ्य और पवित्रता का प्रतीक है। उसके नीचे बैठकर भगवान विष्णु का स्मरण करने से मन शुद्ध होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कहते हैं कि इस दिन जो व्यक्ति भगवान विष्णु का नाम जपते हुए आंवले के वृक्ष की पूजा करता है, उसे 100 अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। जो व्रती रात्रि में जागरण करता है और हरिनाम का कीर्तन करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। सनातन भक्ति दर्शन के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि व्रत का सार केवल भूखे रहना नहीं है। व्रत का अर्थ है मन को संयमित करना, इंद्रियों को नियंत्रित करना और भगवान की शरण में जाना। जब श्रद्धा और विश्वास के साथ हम आमल की एकादशी का पालन करते हैं तो हमारे भीतर छिपी दिव्यता जागृत होती है। इस पावन एकादशी पर आप भी आंवले के वृक्ष के समीप दीप प्रज्वलित करें, भगवान विष्णु का स्मरण करें और सच्चे हृदय से प्रार्थना करें। प्रभु अवश्य कृपा करेंगे, क्योंकि भक्ति में किया गया एक छोटा सा प्रयास भी अनंत फल देता है। यदि ये कथा आपको प्रेरित करे तो अपने जीवन में कम से कम एक बार पूर्ण श्रद्धा के साथ आमल की एकादशी का व्रत अवश्य करें। भगवान की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। हरि नाम का स्मरण करते हुए कहें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। सनातन भक्ति दर्शन।